डाल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निकुल सर, गुड मॉर्निंग। ये एफआईएस की जो बिकवाली देख के पहले डर नहीं लगता था, लेकिन अब हम 18,000 से नीचे खिसक के 17,500 के नीचे खिसक के आए हैं। तो एफआईएस की जब भी बिकवाली हो रही है तो थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं ये कट डीप कट्स में ना कन्वर्ट हो जाए। सर, एक बार इस पे आपका व्यू। देखिए डिम्पी, गुड मॉर्निंग। पहले एफआई की सेलिंग होती थी तो बहुत ज़्यादा डर लगता था। अच्छा। कह रहे भाई एफआई सेलिंग होगी तो मार्केट तो कहीं नहीं जाएगा। हाँ। मगर ऑफ लेट जो एफआई की सेलिंग आ रही है उसको मार्केट थोड़ा बहुत जरूर डाइजेस्ट कर पा रहा है। अगर अब एफआई का फिगर आप देखें तो कल 5,000 करोड़ की सेल फिगर थी। हमने डिटेल्स भी देखी हैं कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी ब्लॉक डील या कोई बहुत बड़ी ऐसी डील नहीं है। एक ये मार्केट में एफआई की सेलिंग हुई है, विच इज़ that there was no large block deal, there was no large open market transaction, कोई बड़ी स्टेक सेल नहीं हुई है। तो जाहिर है ये जो कल 5,000 करोड़ की सेलिंग हुई है ये ओपन मार्केट में हुई है। ओपन मार्केट में 5,000 करोड़ की सेलिंग, मैं दोबारा बोलूँगा 5,000 करोड़ की सेलिंग, मगर निफ्टी की कमर नहीं टूटी, मिड कैप की कमर नहीं टूटी। हालांकि मार्केट कुछ दिनों से मंदी के रुख में है, निफ्टी 5% से ज़्यादा गिर चुका है, मगर 5,000 करोड़ की सेलिंग के बावजूद अगर मार्केट के अंदर कोई भारी गिरावट नहीं आई है तो मैं ये बोलूँगा दैट इंडियन मार्केट्स आर नो लॉन्गर अ वन ट्रिक पोनी। मैं अक्सर बोलता हूँ दैट एक ज़माना होता था दैट व्हेन एफआईज वुड कैच वुड स्नीज, मार्केट्स वुड गेट अ फ्लू। मतलब जरा सी सेल फिगर होती थी, मार्केट में नर्वसनेस आती थी। अब हम एफआई सेलिंग जो है उसको एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। भारत इस साल एक आउट परफॉर्मिंग मार्केट है। दो मार्केट इमर्जिंग मार्केट में हैं जिन्होंने भारत से ज़्यादा रिटर्न्स इस साल दिए हैं। लोकल, मैं डॉलर की बात, डॉलर इंडेक्स, डॉलर करेंसी अगर हम उसमें निकालें तो रशिया और सऊदी अरेबिया, उसके बाद इंडिया है। रशिया और सऊदी अरेबिया क्योंकि क्रूड डोमिनेटेड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए। उसके बावजूद अगर इंडिया ने इस प्रकार का रिटर्न दिया है तो हमें बहुत खुश होना चाहिए। अगर आप एक ग्लोबल इन्वेस्टर हैं तो आप एक प्रश्न ज़रूर पूछेंगे कि भाई इंडिया में इस साल मैंने अच्छा मुनाफा कमाया है, मगर डू आई हैव ऑप्शंस नाउ टू लुक एट अदर मार्केट्स विच हैव अंडर परफॉर्म्ड और डू आई स्टे विथ इंडिया। तो अगर आप मूल्यांकन पे देखें, अगर आप एक टेम्पटेशन टू बुक प्रॉफिट देखें, अगर आप दूसरे मार्केट्स में देखें तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स इस समय थोड़ा सा नज़रिया ज़रूर बना रहे हैं कि इंडिया में थोड़ा मुनाफा बुक करिए, क्योंकि अभी अगले 45 से 50 दिन कोई बड़े ट्रिगर्स नहीं हैं, बड़े आईपीओ ख़त्म हो चुके हैं, अर्निंग सीज़न अभी दूर है। इन्फ्लेशन को देख करके हम इन्फ्लेशन के आंकड़े हम देखें तो बहुत सपोर्टिव नहीं है। तो एक मार्केट के अंदर कोई लैक ऑफ ट्रिगर है, एक रिलेटिव केस ऑफ अदर मार्केट्स आर बेटर। दीज आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से एफआई सेलिंग आ रही है। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल यह है डिम्पी और प्रियंका कि अगर एफआई सेलिंग चलती रहेगी तो क्या होगा। अगर ये चलती रहेगी तो जी मामला फिर गड़बड़ है। अभी तक एफआई सेलिंग आई है, मार्केट ने उसको ऑब्जॉर्व करा है, मगर डीआईएस के बाद लिमिटेड कैपिटल है और एचएनआई सेंटिमेंट ज़रूर टर्न अराउंड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो एफआई सेलिंग है ज़्यादा नहीं बढ़े, एक हद तक मार्केट उसको बर्दाश्त कर पाएगा। मगर अगर एक रिलेंटलेस सेलिंग, 1-2 बिलियन डॉलर की सेलिंग अगर हर हफ्ते आने लग जाएगी तो फिर मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो उस सिनारियो को जब एनालाइज करेंगे डिम्पी, आज की अगर बात करें तो जी हाँ सेलिंग है, जिससे मार्केट को कंसर्न है, मगर देखते हैं आगे क्या होता है, सेलिंग बढ़ती है या कम होती है। राइट, मॉर्निंग निकुंज। तो श्योर ये एक क्रूशियल फैक्टर होगा, की फैक्टर होगा जिसे वॉच आउट करना होगा। लेकिन अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक यहाँ स्ट्रैटेजी बनाना चाहें, क्योंकि अगर इंडेक्स में तेजी नहीं आ सकती तो सेक्टर तो चूज किए जा सकते हैं, ऐसे में आपका इंफ्रा या कैपिटल गुड स्पेस कैसा आपका व्यू रहेगा? क्योंकि अगर आप सीमेंट्स के नंबर्स देखिए और जिस तरह की उन्होंने अपनी ऑर्डर बैकलॉग बताई वो ऑल टाइम हाई पे है, क्या इस स्पेस पे नजर होनी चाहिए? ज़रूर होनी चाहिए प्रियंका, और इस स्पेस में इसलिए नज़र होनी चाहिए क्योंकि बड़े सालों के बाद ये साइकिल टर्न हुई है। कई सालों की अंधेरी रात के बाद लग रहा है कि इस सेक्टर के लिए फिर एक नया सूर्योदय हो रहा है। यस, जो सेक्टर है, इस सेक्टर के अंदर एक सिक्लिकल अपटर्न है। कंपनीज एक्सपैंड कर रही हैं, न्यू एनर्जी नीड्स आ रही हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है। हम अगर बात करें जेवा एयरपोर्ट की, एक नया एयरपोर्ट आ रहा है, वो एयरपोर्ट आएगा तो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पिकअप होगी, उसके अंदर कैपिटल इक्विपमेंट की डिमांड आएगी, उसके अंदर हम देखेंगे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा। तो जब इस प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं सरकार की बैलेंस शीट पर और प्राइवेट सेक्टर की बैलेंस शीट पर, तो अक्सर ये साइकिल्स ठीक होती हैं। कैपिटल गुड स्टॉक्स जो हैं उनके अंदर एक एडवांटेज और है, ये ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनीज हैं। अगर आप सीमेंस की बैलेंस शीट देखें,
जब थर्मैक्स की बैलेंस शीट देखें तो इनके अंदर बहुत डेट नहीं है, तो ये भी बहुत एक अच्छा फैक्टर है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर भी जाते हैं तो उनकी बैलेंस शीट में इतनी कंसर्न नहीं आएगी। और जिस प्रकार से कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, अगर वो ट्रेंड टिका रहा तो कैपिटल गुड कंपनीज को काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि प्लास्टिक, मेटल्स, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये इनके मेन रॉ मटेरियल कॉस्ट है। अगर वो नीचे आता है तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स में बढ़ जाए। सो रादर देन चेजिंग आईटी और कंज्यूमर स्टॉक्स, मेरा ये मानना है कि आप देखिए अगले 6 महीने में अर्निंग सरप्राइज कहाँ पर आ सकता है, और अर्निंग सरप्राइज मुझे लगता है कि कैपिटल गुड सिक्लिकल इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही आएगा। ठीक है निकुंज, आपने बहुत बढ़िया अच्छे शब्द इस्तेमाल किए आज। सूर्य उदय आपने बताया, अंधेरी रात से हम बाहर निकल के आ रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बिल्कुल ऐसी तो कनेक्ट होते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ मेरे को आपसे और पता करनी है, आप ये कह रहे हैं ना मार्केट के अंदर थोड़ा वैक्यूम सा हो गया है, असल में हो क्या रहा है ना, इसी वैक्यूम से ही सारी जो खबरें हैं वो और बड़ी लगने लगती हैं। ऐसा नहीं कि क्रिप्टोस पहले नहीं चल रहे थे, एकाएक क्रिप्टोस पे सब लोग बात करने लगे क्योंकि मार्केट के अंदर थोड़ा न्यूज़ फ्लो का वैक्यूम आ गया। ये वैक्यूम भरा कैसे जाएगा? मार्केट तो फॉरवर्ड लुकिंग है, किस चीज़ को देखेगा, किससे चलेगा, किससे डरेगा? दोनों चीज़ें सिर्फ। डिम्पी, सोमवार को ज़बरदस्त न्यूज़ फ्लो था, रिलायंस को लेकर के न्यूज़ फ्लो था, पेटीएम की लिस्टिंग को लेकर के न्यूज़ फ्लो था। तो न्यूज़ फ्लो प्रिडिक्ट करना कि अगला न्यूज़ फ्लो क्या होगा कॉर्पोरेट लेवल पर बहुत मुश्किल है। वह न्यूज़ फ्लो जब आता है हम जब एनालाइज करेंगे। मगर एक बात करते हैं ट्रिगर्स की, तो अगला ट्रिगर अब 2 आएंगे। जनवरी आते ही मार्केट बजट मोड में आ जाएगा कि भाई लास्ट टाइम बजट वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी गुड बजट, आर वी इन फॉर अनदर गुड एक्स्ट्रॉर्डनरी ग्रोथ डोमिनेटेड बजट। सेकेंड, अर्निंग सीजन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, बिकॉज मार्केट एक मैग्नीफाइंग ग्लास से इस अर्निंग सीजन में मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग कमेंट्रीज को एनालाइज करेंगे, बिकॉज ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्न पर हैं। एक साइड इस क्वार्टर के अंदर जो भी चल रहा है, हमने देखा था कि अक्टूबर के महीने के अंदर की एनर्जी कॉस्ट ऊपर हुई थी, कोल प्राइसेस ऊपर हुए थे, उसके बाद हमने देखा है कि थोड़ी गिरावट आई है। तो मार्जिन और एनर्जी कॉस्ट और इन्फ्लेशन को लेकर के बड़ी कंपनियों को क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितनी फॉरवर्ड लुकिंग कमेंट्री आएंगी, तो वो एक बड़ा ट्रिगर है। क्रिप्टो को लेकर के क्या मूड बनता है, यह भी एक ट्रिगर है, बिकॉज ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स ज़रूर इस बात को मॉनिटर करेंगे दैट चाइना में क्रिप्टो करेंसी में बैन है, चाइना में काफ़ी स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल टेक में रेगुलेशंस आई हैं। अगर क्रिप्टो को बैन करा जाएगा तो क्या एक इंडिकेशन है कि दूसरे फिनटेक्स के अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं। तो एक ये ट्रिगर नहीं रहेगा, मगर एक ये डिस्कशन पॉइंट रहेगा। और फिर जो एकदम नियर टर्म की हम बात करें, विंटर सेशन चालू होने वाला है, महत्वपूर्ण बिल आने वाले हैं, और उस बिल को लेकर के शेयर बाज़ार के अंदर खासी चर्चा चलेगी कि किस प्रकार से पार्लियामेंट की फंक्शनिंग होती है, स्पेशली आफ्टर कंसिडरिंग दैट प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो फार्म लॉ वापस कर रहे हैं और कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दे दी है। इंटरेस्टिंग सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला और हमारे क्वेश्चंस का आंसर भी दिया और ऐसी चीज़ें बताई जो कि इस समय इन्वेस्टर और निवेशकों को अच्छे से चाहिए और सरल भाषा में। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।